यूपी आंगनवाड़ी हेल्पर भर्ती 2026 रिक्वायरमेंट को लेके हम बात करेंगे। इसके बारे में सारी बातें जानेंगे। एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कैंडिडेट्स के कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है। अदर स्टेट कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। अदर स्टेट में रहते हैं, क्या वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एज रिलैक्सेशन है या नहीं है तो कितना है, उसको आगे देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। यूपी अदर डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। ये जो वैकेंसी निकली है ये कुछ जिलों के लिए निकली है, कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए निकली है। तो क्या अदर डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसको लेके भी आगे बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जैसे कि टोटल 10 लोगों की ये वैकेंसी आई है, तो कितनी उसमें वैकेंसी है उसको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यूपी आंगनवाड़ी हेल्पर भर्ती लिख ली है। एप्लीकेशन फ़ीस सभी के लिए ज़ीरो है। वो SC ST OBC किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो, कोई भी कैंडिडेट हो, फीमेल हो मेल हो, सब के लिए ये फॉर्म फीस ज़ीरो है। ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज इन्फॉर्मेशन दी है। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज हर एक डिस्ट्रिक्ट की डिटेल इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एज लिमिट 18 से लेकर 35 साल तक की है। ठीक है। रिलैक्सेशन दिया है नहीं दिया है तो कितना है, इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। पोस्ट का नाम है आंगनवाड़ी हेल्पर यानी सहायिका। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ओनली फीमेल ही इसके लिए अप्लाई कर सकती है। तो जो भी मेल कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इस वीडियो को यहीं पे स्किप करके जा सकते हैं। पोस्ट सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैटेगरी के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपने 12th किया हो किसी भी स्ट्रीम से, स्टेट बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपने 12th पास किया हो, आपके पास 12th पास की मार्कशीट होनी चाहिए। टोटल मिला के 10 डिस्ट्रिक्ट यूपी में, हालांकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, बहुत सारे ज़िले हैं, लेकिन सिर्फ 10 डिस्ट्रिक्ट की ही ये वैकेंसी आई है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसे ध्यान से सुनते हुए चलना, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए। देवरिया ज़िले से 262 वैकेंसी आई है। इसकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट रहेगी 31 जुलाई। मणिपुरी से 70 वैकेंसी आई है। इसकी लास्ट डेट है 30 जुलाई। संभल से 177 वैकेंसी है। 28 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी, तो इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। औरैया से 181 वैकेंसी है। 28 जुलाई इसकी लास्ट डेट रहेगी। चंदौली ज़िले में 126 वैकेंसी है। 25 जुलाई इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। आगरा से 322 वैकेंसी निकल के आई है। 25 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। मथुरा से आई है 236 वैकेंसी। 24 जुलाई इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। बागपत से 374 वैकेंसी आई है। 16 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। बिजनौर से 260 वैकेंसी है। 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। स्टेप बाय स्टेप हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इस वैकेंसी के लिंक को खोल के आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। वीडियो में आगे तक बने रहिए, आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं बचा रहेगा। ये देवरिया ज़िला की हम बात कर रहे हैं। देवरिया ज़िला में जो बेतालपुर है उसमें टोटल 12 वैकेंसी है। बनकटा क्षेत्र में 5 वैकेंसी है। बरहज में 17 वैकेंसी है। भागलपुर में 12 वैकेंसी है। भलुअनी में भी 12 वैकेंसी है। भटनी में 15 वैकेंसी है। भटपार रानी में 6 वैकेंसी है टोटल। अपनी कास्ट, अपनी ज़िला और अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग इसमें वैकेंसी देख सकते हैं कितनी आई है कितनी नहीं आई है। ऐसे ही देवरिया में 13 है। गौरी बाज़ार में 14 है। लार में 13 है। पत्थरदेवा जो जगह है देवरिया ज़िला में उसमें 8 वैकेंसी है। रामपुर कारखाना में 15 वैकेंसी है। रुद्रपुर में 35 वैकेंसी है। सलेमपुर में 20 वैकेंसी है। टोटल मिला के 262 वैकेंसी आई है देवरिया ज़िले से, जिसमें अनुसूचित जनजाति की 3 वैकेंसी है। अनुसूचित जाति की 67 वैकेंसी है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 68 वैकेंसी है। अनारक्षित कैटेगरी के लिए 124 वैकेंसी है। इस तरीके से देवरिया ज़िले में आंगनवाड़ी हेल्पर की
262 वैकेंसी इस तरीके से आई है। यूपी के मैनपुरी ज़िले में किस तरीके से आई है वैकेंसी, सहायिका की पोस्ट के लिए देखेंगे। बरनाहल में टोटल 9 वैकेंसी है। तेवर में 13 वैकेंसी है। जागीर में 2 वैकेंसी आई हैं, एक ओबीसी की एक यूआर की। घिरौर में 5 वैकेंसी है। करहल में 13 वैकेंसी है। किसनी में 6 वैकेंसी है। कुरावली में 2 वैकेंसी है। मैनपुरी देहात में 5 वैकेंसी है। सुल्तानगंज में 5 वैकेंसी है। टोटल मिला के 17 वैकेंसी है, जिसमें 19 वैकेंसी SC ST, 20 वैकेंसी ओबीसी, 31 वैकेंसी यूआर की है। तो नेक्स्ट संभल ज़िले की हम बात कर लेते हैं। असमौली गांव है, उसमें 17 वैकेंसी है। बहजोई गांव है, इसमें 8 है। बहजोई शहर है, उसमें 25 वैकेंसी। बिनाई खेड़ा जो गांव है उसमें 16 है। बिनाई खेड़ा जो शहर है उसमें 18 है। गुन्नौर शहर में 13 है। जुनावई गांव में 16 है। पंसावा में गांव में 14 है। रजपुरा गांव में 15 वैकेंसी है। संभल गांव में 10 है। संभल शहर में 15 है। टोटल मिला के 177 वैकेंसी संभल ज़िले में है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की एक भी वैकेंसी नहीं है। अनुसूचित जाति की 50 वैकेंसी है। पिछड़ी जाति ओबीसी की 40 है। अनारक्षित के लिए 87 वैकेंसी है। औरैया ज़िले की बात करते हैं तो इसमें जो छिलंदा गांव है उसकी 10 वैकेंसी है। बिधूना गांव है उसमें 11 है। सहार गांव है 19 है। अजीतमल गांव में 15 वैकेंसी है। भाग्यनगर गांव में 36 है। औरैया ग्रामीण गांव में 40 वैकेंसी है। औरैया शहर जो शहरी इलाका है उसमें 8 है। टोटल 181 सहायिका के पद पे आई है। 292 ये कार्यकर्त्री की पद पे आई है, जिसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। श्रावस्ती ज़िले की बात करते हैं, यूपी के श्रावस्ती ज़िले की, जिसमें इकोना में 3 वैकेंसी आई हैं। गिलौला में 12 आई है। हरिहरपुर रानी में 20 वैकेंसी है। जुननहा में 15 है। सिरसिया में 5 है और शहर में 13 हैं। इस तरीके से 68 वैकेंसी आई हैं। चंदौली ज़िले की बात कर लेते हैं, जो कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास चंदौली से आई है आंगनवाड़ी सहायिका पद पे। चकिया में 20 है। नौगढ़ में 6 है। सदर में 5 है। बरहनी में 25 है। साहबगंज में 1 वैकेंसी है अनारक्षित कैटेगरी के लिए। धानापुर में 16 है। नियामताबाद में 12 है। नगर में 4 है। कुल मिला के 126 वैकेंसी है, जो आप देख सकते हैं चंदौल ज़िले में। आगरा में क्या है, आगरा शहर में आई है 124। अकोला में आई है 6। बाह में आई है 3। बरौली अहीर में आई है 16। बिचपुरी में आई है 16। एतमादपुर में आई है 15। फतेहाबाद में आई है 21। फतेहपुर सीकरी में आई है 21। जगनेर में आई है 12। जेतनपुर कला में आई है 21। खंदौली में आई है 8। खेरागढ़ में आई है 6। किरावली में आई है 6। किरावली में आई है 19। पिनाहट में आई है 4। सैया में आई है 13। शमशाबाद में आई है 17। कुल मिला के 322 वैकेंसी है, जिसमें 99 वैकेंसी है अनुसूचित जाति की। ओबीसी के लिए 101 है। अनारक्षित यानी SC ST के लिए 122 है कुल। मथुरा जिले की बात करते हैं तो बलदेव गांव में आई है 30। चौमुहा गांव में आई है 21। छाता गांव में आई है 16। फरह गांव में आई है 16। गोवर्धन गांव में आई है 34। माट गांव में आई है 20। मथुरा शहर में आई है 28। मथुरा ग्रामीण गांव में आई है 40। नंद गांव में आई है 15। नौझील गांव में आई है 7 वैकेंसी। आया गांव में आई है 9। इस तरीके से 236 वैकेंसी मथुरा ज़िले में आई है। बागपत की बात करें तो बागपत शहर में जो शहरी इलाका है उसमें 21 वैकेंसी है सहायिका की। बागपत ग्रामीण गांव में 26 है। बडौत गांव में 150 है। बनौली गांव में 35 वैकेंसी है। छपरौली गांव में 39 वैकेंसी है। खेकड़ा गांव में 47 वैकेंसी है। पिलाना गांव में
56 वैकेंसी है। कुल 374 वैकेंसी बागपत ज़िले से आई है। लास्ट 10वें ज़िले की बात कर लेते हैं तो शहर बिजनौर शहरी इलाके में 28 वैकेंसी है। देवमल गांव में 15 है। हल्दौर गांव में 21 है। खारी झालू गांव में 20 वैकेंसी है। जलीलपुर में 23 वैकेंसी है। नूरपुर में 13 वैकेंसी है। अफजलगढ़ में 22 वैकेंसी है। धामपुर गांव में 30 वैकेंसी है। नहटौर गांव में 12 है। किरतपुर में 13 वैकेंसी है। नजीबाबाद में 31 वैकेंसी है। कोतवाली में 20 वैकेंसी है। कुल मिला के 260 वैकेंसी आई है सहायिका पद पे बिजनौर ज़िले में। तो हमने 10 के 10 ज़िलों में वैकेंसी की सारी फुल डिटेल हमने देख ली है। अब जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं जैसे उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो नहीं, ये यूपी स्टेट की वैकेंसी है। ये सिर्फ यूपी राज्य के लिए वैकेंसी थी, तो यूपी राज्य के कैंडिडेट ही एप्लीकेबल होंगे। एज इसमें 18 से लेकर 35 साल ही है। यूपी अदर डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट कैन अप्लाई। इन 10 ज़िलों में जो कैंडिडेट नहीं आते वो अलग अदर ज़िले में आते हैं, तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिस कैंडिडेट का ज़िला जो पड़ता है वो उस ज़िले के लिए ही अप्लीकेबल होता है अप्लाई करने के लिए। अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी और डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने देख ही ली है। उनकी फॉर्म की स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात करें उसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, 10-12 की मार्कशीट लगेगी। मोबाइल नंबर तो सबका ही होता है, ऑब्वियस सी बात है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरी है क्योंकि कास्ट वाइज में वैकेंसी। ईमेल आईडी भी आपकी लगेगी जैसे आप लॉगिन करेंगे या रजिस्टर करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा ये, ऑफलाइन इसके लिए अप्लाई नहीं करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इस वैकेंसी के लिए कोई प्री मेन इंटरव्यू एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, ये केवल मेरिट बेस्ड रहेगा। और आपका जो 12th क्लास की इंटरमीडिएट की मार्कशीट होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी, तो इसमें कोई एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। तो डोंट वरी अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर। सैलरी की बात करें तो वैसे आंगनवाड़ी हेल्पर की ज़्यादा सैलरी नहीं होती है, बट अप्रॉक्सीमेट एक्सपेक्ट की जा सकती है 15 to 20,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। ठीक है। जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी? आपके डिस्ट्रिक्ट में रहेगी। आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हो जॉब लोकेशन आपकी बिल्कुल नज़दीकी रहेगी। बाकी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग हमने सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अगर फिर भी कुछ छूट जाती है या फिर भी कुछ आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम यूपी आंगनवाड़ी वर्कर की वैकेंसी को डिस्कस करेंगे। ये हेल्पर की वैकेंसी थी, तो कंफ्यूज मत होना, ये हेल्पर की थी। और इसी तरह की सभी गवर्नमेंट जॉब अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को सब्सक्राइब करें।